देखिए हमारे पास बहुत सारे बहुमूल्य रत्न हैं, बहुत सारे हीरे मोती भरे हैं, हमारे पास इतना भरा हुआ है कि हम खोजते हैं कोई लेने वाला मिल जाए, लेकिन ले लोग उतना ही पाते हैं जितना जिनकी पात्रता होती है। अब मैं देखता हूं कि यहाँ के लोगों की कितनी पात्रता है, कितना ले पाते हैं। हम देने के लिए तो बहुत सारा लेकर के आए, अब आपकी पात्रता के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसमें से कितना ले पाते हैं। और आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं कि भाइयों बहनों, यहां से कहा गया हर एक शब्द आपके जीवन को बदल करके रख देगा, यदि आप उसको सुन करके समझ करके अपने आचरण में लाएंगे तो। आचरण में नहीं लाएंगे तो समूचा ज्ञान गपसप है, ये गपसप हो जाएगा। गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बड़े भाग्य पाई सत्संगा, और बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। और गोस्वामी जी ने एक बात और कही है। गोस्वामी जानते हो क्या कहा? गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी पूरब पापते, तुलसी पूरब पापते, हरि चर्चा न सुहाए, कि ऊँघें कि उठ चले, की दें बात चला। गोस्वामी जी ने कहा, जिसके ऊपर पूर्व जन्म का पाप होता है वो सत्संग में आ तो जाता है, लेकिन आकर के क्या करता? कि ऊँघें, कभी बैठ करके सोने लगता है, जमाने लगता है। ऊँघें कि उठ चले, उठ चले यानी उठ करके चला जाता है, कि दें बात चलाए। अब कुछ लोग बैठे भी रहेंगे, जगे भी रहेंगे, सोते भी नहीं रहेंगे, लेकिन टुपुर 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 चलता रहेगा। उनकी बातें नहीं बंद होती है, और वो चर्चाएं भी इधर उधर की होती है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। और वो ये मान लेती हैं कि जो व्यास जी आए हैं, जो ये बोल रहे हैं, इनसे अच्छा तो हम बोल लेती है। ये भी कथा सुनाती है, ये भी कथा सुनाते हैं कहीं न कहीं बैठ, लेकिन इनको आनंद आता है इसमें बैठ करके सुनाने। बोले जो सत्संग में आकर के बातचीत करता है, जो सत्संग में आकर के सोता है, और जो सत्संग में आकर के बिना पूरी कथा को सुने चला जाता है, उसके ऊपर पूर्व जन्म का पाप है जो उसको बैठने नहीं दे रहा है। कह रहा चलो उठो, यहां कुछ नहीं मिलने वाला। अब कोई जाओगे? कोई जाओगे क्या? अब कोई मत जाना, नहीं तो लगेगा पूर्व जन्म का पाप है अभी। बोलेगा तेरी माता की। और गोस्वामी जी ने कहा कि भाइयों बहन, बिनो सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी लगते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई। तो सत्संग में किस लिए आते? ज्ञान प्राप्ति के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए, ताकि हमारे विवेक का जागरण हो जाए और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, सच्चे ज्ञान की, सद ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। इसके लिए हम सत्संग में आते हैं।
और भाइयों बहनों, आज हमको ज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी अत्याचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार हो रहा है, जानते क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि आज का मनुष्य अज्ञानता से ग्रस्त हो गया है। अज्ञानता ग्रस्त हो जाने के कारण ही भाइयों बहनों आज का मनुष्य दीनहीन जीवन यापन कर रहा है। आज का मनुष्य एक दूसरे को सताने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को गिराने में लगा हुआ है। क्योंकि आज का इंसान ज्ञान से शून्य होता हुआ चला जा रहा है। इसलिए भाइयों बहनों कहते आओ और अपने ज्ञान को जागृत करो। और ज्ञान मिलेगा कहां? बोले सत्संग में। सत्संग में ज्ञान मिलता है और ज्ञान से ही मनुष्य का श्रृंगार होता है। ज्ञान ही मनुष्य का आभूषण है। ज्ञान ही मनुष्य की असली संपदा है, असली थाती है, असली पूंजी है। आप लोग सोचते हैं कि भौतिक साधनों को इकट्ठा कर लेंगे, यही हमारी संपत्ति है, यही हमारा धन है, यही हमारा सब कुछ है, इसी को हम लाद करके यहां से ले जाएंगे। हाँ? लेकिन भाइयों बहनों, जो कुछ भी आपने कमाया है ये तुम्हारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। जो कुछ भी आपने कमाया है एक भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। सब धरा पर धरा का धरा रह जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला, कुछ नहीं जाने वाला। तो क्या जाएगा? बोले पाप कर्म करोगे तो पाप जाएगा, पुण्य कर्म करोगे तो पुण्य जाएगा, ज्ञान अर्जित करोगे तो ज्ञान आपके साथ जन्म जन्मांतरों तक रहता है। ये ज्ञान कभी मरता नहीं है, ज्ञान कभी नहीं मरता भाइयों बहनों। इसलिए कहा गया कि अगर जीवन में कुछ अर्जित करना है तो ज्ञान को अर्जित करो।